कारी साहब तिलावत कर रहे थे, मेरे ज़हन दिमाग में भी एक बात गूंज रही थी, वो ये कि आज हम सब हाफिज कुरान को फटा कंपनी से ताबीर करते हैं कि यह हाफिज कुरान कहां से कमाएगा और कहां से खाएगा। खुदा की कसम, अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया है, और जब नाजिल किया तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मचल के एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब कुरान का हिफाजत करने का जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, तो क्या जो कुरान को पढ़ेगा, जो कुरान को याद करेगा, जो कुरान को सीने में बसाएगा, तो क्या उसका हिफाजत करने का जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली? बिल्कुल ली है। अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर कोई ऐसी हस्ती है जिसकी तारीफ व तौसीफ बयान की जाए तो मदनी ताजदार, गरीबों के गम खसार, सैयदुल अबरार, आकाए नामदार, शाहिद वक़ार, गुलशन अव्वलीन के फसल बहार, खातमुन नबिय्यीन, सैयदुल मुरसलीन, आकाए मदनी, अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुजतबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ की जाती है। मेरे दोस्तों, अब बिला ताखिर के मैं नात पाक पढ़ने के लिए एक ऐसे शायर तक जसारत कर रहा हूँ, ज़रूरत कर रहा हूँ, और इस शेर से जनाबे नन्ना शायर अमजद सल्लमाहू का इस्तकबाल करता हूँ कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। और जो आदत बना ले कुरान तिलावत की, जो आदत बना ले कुरान तिलावत की, अल्लाह के नज़र में वो इंसान चमकता है, अल्लाह के नज़र में वो इंसान चमकता है। जनाबे अमजद